नवरात्रि में ये फल भूलकर भी मत खा लेना, व्रत टूट जाता है। नवरात्रि के दौरान व्रत का पालन करते समय यह आवश्यक होता है कि आप अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें। नवरात्रि में सिर्फ क्या खाना चाहिए यह ही नहीं, बल्कि कौन से फल नहीं खाने चाहिए इसका भी विशेष महत्व है। व्रत के दौरान खाने पीने के कुछ नियम और प्रतिबंध होते हैं जो शास्त्रों और परंपराओं में वर्णित हैं। यह नियम इस बात आधारित होते हैं कि शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखी जा सके, ताकि आप देवी की पूजा में पूरी तरह से एकाग्र हो सकें। नवरात्रि के दौरान जिन फलों को खाने से बचना चाहिए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, कटे या खराब हो चुके फल। व्रत के दौरान यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक होता है कि जो भी फल आप खा रहे हैं वे ताजे और शुद्ध हो। कटे हुए फल जिन्हें लंबे समय तक काट कर रखा गया हो, या फिर वे फल जो खराब हो चुके हो, उन्हें व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। ऐसे फल अशुद्ध माने जाते हैं और व्रत के समय शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए अशुद्ध चीजों से बचना जरूरी है। कटे फटे फल खाने से सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो व्रत के उद्देश्यों के विपरीत होता है। नंबर 2, खट्टे फल। हालांकि खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू और अन्य खट्टे फलों का सेवन आमतौर पर सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान कुछ लोग इनसे बचते हैं। कारण यह है कि व्रत के दौरान शरीर में जो प्राकृतिक संतुलन होता है वह अत्यधिक खट्टे फलों से प्रभावित हो सकता है। खट्टे फल पेट में एसिडिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे व्रत के दौरान असुविधा हो सकती है। इसके अलावा खट्टे फलों से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है, जो व्रत की उद्देश्य पूर्ण साधना में बाधा डाल सकता है। हालांकि हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए आप अपनी सहन शक्ति के अनुसार खट्टे फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा से बचना चाहिए। नंबर 3, बहुत अधिक मीठे फल। कुछ लोग व्रत के दौरान अत्यधिक मीठे फलों का सेवन भी नहीं करते हैं, जैसे अंगूर या आम। इसके पीछे कारण यह है कि अत्यधिक मीठे फलों से शरीर में शुगर का स्तर बढ़ सकता है, जिससे व्रत के दौरान कमजोरी या थकान हो सकती है। इसके बजाय आप ऐसे फलों का चयन करें जिनमें प्राकृतिक मिठास हो, लेकिन वे बहुत ज्यादा मीठे ना हो। इससे आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा भी मिलेगी और व्रत की पवित्रता भी बनी रहेगी। नंबर 4, केमिकल से पके हुए फल। आधुनिक समय में कई बार फल जल्दी पकाने के लिए केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए केले या आम। यह केमिकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के समय शरीर में विषैले पदार्थों का प्रवेश व्रत की पवित्रता को भी प्रभावित करता है। नवरात्रि के व्रत में शुद्धता का विशेष महत्व होता है, इसलिए ऐसे फलों से बचना चाहिए जिनमें केमिकल का इस्तेमाल करके उन्हें पकाया गया हो। हमेशा प्राकृतिक तरीके से पके हुए और ताजे फलों का ही सेवन करना चाहिए। नंबर 5, खट्टे और खराब दूध के उत्पाद। नवरात्रि के दौरान व्रत में दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि जो भी दूध के उत्पाद आप खा रहे हैं वे ताजे हो। खट्टा या खराब हो चुका दूध या दूध से बने उत्पाद जैसे दही या छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के नियमों के अनुसार अपवित्र माने जाते हैं। इसके अलावा खराब दूध के उत्पाद स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं और पेट की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। नंबर 6, व्रत के दौरान डिब्बा बंद फलों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। डिब्बा बंद फलों में प्रिजर्वेटिव्स और अन्य रसायन होते हैं जो उनके लंबे समय तक ताजा रहने के लिए मिलाए जाते हैं। यह रसायन शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं और व्रत की शुद्धता के विपरीत होते हैं। नवरात्रि के दौरान व्रत में शुद्ध और ताजे फलों का सेवन करना ही उचित होता है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध फल जो बिना किसी प्रिजर्वेटिव या केमिकल के होते हैं, वही व्रत के लिए उपयुक्त होते हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब है कि नवरात्रि के व्रत के दौरान खानपान में विशेष सावधानी रखना जरूरी है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप किन चीजों से बच रहे हैं।
फलों का चयन करते समय शुद्धता और ताजगी का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि में पवित्रता और शुद्धता का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप शुद्ध और प्राकृतिक चीजों का ही सेवन करें, ताकि आप देवी दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। व्रत के नियमों का पालन करके आप अपने शरीर और मन को शुद्ध रख सकते हैं और इस प्रकार देवी दुर्गा की पूजा में संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।